students, welcome to my channel. So today in this particular video I am going to explain the poem Photograph, okay, which is in the syllabus of CBSE class 11. So before beginning with the poem, let us see what does the poet wants to say in this particular poem Photograph. So Photograph poem has been written by Shirley Tolson. ओके, तो शर्ले टोल्सन ने ये पोएम लिखा है. वो एक इंग्लिश पोएटेस है जो बिलोंग करती है इंग्लैंड से. ओके, और उनका लाइफ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से ये तुम्हारा फोटोग्राफ है. ठीक है, फोटोग्राफ पोएम जो है उनका लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस में से इम्पॉर्टेंट है. तो नॉट मच इज़ नोन अबाउट द पब्लिकेशन हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ कब पब्लिश हुआ या उसके पीछे पब्लिकेशन हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में तो ज़्यादा किसी को पता नहीं है, लेकिन उनका बेस्ट कलेक्शंस में से ये पोएम एक है. ओके, सो लेट अस सी द सेटिंग ऑफ द पोएम. द पोएम इज सेट इन द मेमोरीज ऑफ टू वुमेन. तो ये पोएम में हम लोग दो वुमेन के बारे में सुनेंगे. एक तो है पोएट हरसेल्फ और एक है उनकी मम्मी. ठीक है, तो दोनों वुमेन के लाइफ में फोटोग्राफ्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो फोटोग्राफ कैसे एक ह्यूमन के लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग ये पर्टिकुलर पोएम में देखेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस सी द समरी इन शॉर्ट. पहले ये पोएम का समरी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 19 लाइन्स इन टोटल. तो ये पोएम अगर तुम देखोगे, ये पोएम में टोटल 19 लाइन्स है. सिंस दिस लाइन्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू स्टैंजास, दे आर डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट्स. ठीक है, तो देखो ये जो लाइन्स है ये प्रॉपर स्टैंजास में नहीं है. ठीक है, इनिशियली बुक को देख के लग सकता है कि 3 स्टैंजा है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ मीनिंगफुल सेगमेंट्स हैं. ठीक है, okay, you can consider it as a stanza also. Okay, but in some explanations they say कि this is not a stanza proper, this is a meaningful segment. The poem has been divided into segments. Okay, ये बहुत जन का खुद का opinion है. ठीक है, they are divided into meaningful segments here for the purpose of this summary in order to make the poem easier to understand and follow. This poem is written in first person. Hence it is safe to assume that the speaker of the poem is the poet herself. तो ये जो poem है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखा हुआ है, तो जिससे हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि ये जो स्पीकर है ये और कोई नहीं, दिस इज़ द पोएट हरसेल्फ. ठीक है, पोएट खुद अपने लाइफ के बारे में, ठीक है, अपने लाइफ में उसका लाइफ में कैसे एक फोटोग्राफ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसके बारे में यहाँ पर बताती है. सॉरी, तो देखो मैं फर्स्ट 4 लाइंस का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ. तो फर्स्ट 4 लाइंस पहले रीड आउट कर लेते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. तो देखो ये जो फर्स्ट 4 लाइंस मैंने रीड आउट किया, इसका मतलब क्या है. पोएट बोलती है कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स लुकिंग थ्रू अ फोटो एल्बम द पेजेस ऑफ विच सीम टू बी मेड ऑफ कार्डबोर्ड. ठीक है, तो पोएट को एक फ़ोटो एल्बम मिला है. जो फ़ोटो एल्बम में एक पर्टिकुलर, देखना फ़ोटो एल्बम पहले जब आता था उसके पीछे एक कार्डबोर्ड का पेस्टिंग रहता था ताकि फ़ोटो उसमें स्टिफली स्टिक हो पाए. ठीक है, तो एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक फ़ोटो लगाया हुआ है. शी इज़ लुकिंग एट वन पिक्चर इन पर्टिकुलर. तो पोएटेस जो है, पोएटेस एक पर्टिकुलर पिक्चर को देख रही है. ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पिक्चर को. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स, द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट वन इन द मिडल एंड 2 यंगर एंड शॉर्टर वंस एट ईच अदर ऑफ हर. तो पिक्चर कैसा है, पिक्चर में मिडिल में एक बड़ी लड़की है जो सबसे टॉलेस्ट है, और वो बड़ी लड़की के बगल में 2 छोटी लड़की और है. द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर. ठीक है, तो ये जो मैंने बोला एक पिक्चर है और पिक्चर में
3 लड़की का तुम्हारा ये है, ठीक है। तो ये जो 3 लड़की है, ये 3 लड़की में से जो बीच में जो बड़ी लड़की है वो शर्लेट ओल्सन का मम्मी है, ठीक है। And the poet speculates that her mother must have been around 12 years old when the picture was taken. तो ये पर्टिकुलर पिक्चर को देख के पोएट को ऐसा लगता है कि उनका मम्मी लगभग 12 इयर्स का एज का था जब ये फोटो क्लिक किया गया था, ठीक है। मतलब पोएट को अपना मम्मी का बचपन का फोटो मिला है, ठीक है। और वही बचपन का फोटो देख के वो अभी हम लोगों को कुछ बताने वाली है। तो वो क्या बताने वाली है, लेट अस सी। Each of my cousin is holding on to one of the older girl's hand for support. The picture has been taken on a day that the 3 girls had gone paddling at the beach. तो थोड़ा सा मैं इंसिडेंट बता देता हूँ। पोएट का मम्मी और पोएट का मम्मी का 2 कजन सिस्टर्स, ये तीनों, पोएट का मम्मी, 1 कजन सिस्टर एंड द अदर कजन सिस्टर, 3 जन मिलके कहाँ गए थे, 3 जन मिलके गए थे सी बीच में घूमने के लिए अपने अंकल के साथ, जब पोएट के मम्मी छोटी थी। ओके, व्हेन द पोएट्स मदर वाज यंग शी विजिटेड द सी बीच अलोंग विथ हर 2 कजन सिस्टर्स एंड हर अंकल। तो वो टाइम पीरियड का कुछ एक कहानी आज हम लोगों को पता चलने वाला है। सो व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, let us see. The picture has been taken on a day that the 3 girls had gone paddling at the beach. तो देखो ये पार्ट मैंने पहले भी बोला है कि तीनों घूमने गए थे और तीनों घूमने जब गए थे तभी ये पिक्चर क्लिक किया गया था। तो पिक्चर किसने क्लिक किया था, पिक्चर क्लिक किया था पोएट का मम्मी का अंकल। ओके, क्लियर रहो, पिक्चर किसने क्लिक किया था, पिक्चर क्लिक किया था पोएट का मम्मी का अंकल, जब पोएट का मम्मी छोटी थी और अपने अंकल के साथ और 2 कजन सिस्टर्स के साथ बीच में घूमने के लिए गई थी। All 3 stood, अब देखो मैं लाइन 5 to लाइन 9 पढ़ रहा हूँ। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. ठीक है, इसका मतलब क्या, सुनो, लाइन 5 to 9 का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। In these lines, the poet further describes the condition in which the photograph of her mother and her mother's cousin was taken. ठीक है, तो पोएट वो सिचुएशन के बारे में बता रहा है जब उसके मम्मी का और उसके मम्मी के कजन्स का फोटोग्राफ लिया गया था। The poet says that her mother's uncle had been the one to take the photograph. तो जैसे मैंने पहले बताया, फोटो किसने लिया था, पोएट का मम्मी का अंकल। ओके, he had asked the 3 girls to pose for him and so they had. तो ये तीनों बच्चे, मतलब पोएट की मम्मी जब छोटी थी और उनके साथ जो उनका 2 सिस्टर्स था, तो तीनों ये बच्चे जो थे, तीनों बच्चे अपने अंकल के लिए एक पोज दिए थे और अंकल ने वो टाइम में ये फोटो क्लिक किया था। They had left their wet hair open and their hair was obscuring part of their faces. तो सी बीच में गए हैं, सी बीच में ऑब्वियसली बहुत जोर का हवा चलता है, तो ये तीनों बच्चे अपना बाल खोल के रखे तो सबके मुंह के ऊपर बाल भी आ गया था और उसी के साथ अंकल ने एक फोटो क्लिक कर लिया था बहुत साल पहले। Through the film of hair covering their mouths, one could see that they were smiling into the camera. तो भले ही ये बच्चे लोगों के बाल मुंह पे आ गए हो, लेकिन बच्चे लोगों के मुंह पे जो हंसी था, that was clearly visible. However, one face in the picture draws the poet's attention to a greater degree than the other 2 faces. तो जैसा मैंने पहले बोला कि ये फोटोग्राफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये जो फोटोग्राफ है इसमें 3 बच्चे के फोटो है, एक सबसे बड़ा है बीच में खड़ा हुआ और बगल में 2 छोटे हैं। तो शर्लेट ओल्सन का अटेंशन वो सेंटर में जो पर्सन खड़ा हुआ है, सेंटर में कौन खड़ा हुआ था, सेंटर में शर्लेट ओल्सन का मम्मी खड़ी हुई थी इन द पिक्चर। ओके, तो वो पार्ट उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका अटेंशन को ग्रैब करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोएट अपने मम्मी से बहुत क्लोजली अटैच्ड है
और अपने मम्मी के मौत के बाद मम्मी का याद के तौर पे वो फोटोग्राफ छोड़ के उनके पास और कुछ नहीं है। ओके। However, one face in the picture draws the poet's attention to a greater degree than the other two faces. It is her mother's face that she is concentrating on, and she comments that the face was a sweet one. तो पोएट के हिसाब से तीनों बच्चे में से जो बीच में जो बच्ची थी उनकी मम्मी एज अ चाइल्ड, ओके, हर फेस वॉज द स्वीटेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबको अपना मम्मी का फेस ही सबसे बेस्ट लगेगा। तो शर्लेट ओल्सन बोल रही है कि मेरा मम्मी का फेस सबसे स्वीट था। The poet also says that the photograph was taken long before her own birth. तो शर्लेट ओल्सन ये भी बोलती है कि ये जो फोटोग्राफ लिया गया है ये बहुत साल पहले लिया गया है और मेरे बर्थ के पहले। देखो एक लाइन है, My mother's that was before I was born. Okay. Since then her mother's face had of course changed since the time the photograph had been taken. तो obviously बचपन का फोटो है, टाइम के साथ साथ फोटोग्राफ में जो मम्मी का चेहरा है वो एज के साथ साथ टाइम के साथ साथ अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। In contrast to this, the sea which lay along the beach where the photograph was taken had changed to a lesser degree. तो पोएट बोलती है कि मम्मी का चेहरा काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है, और अभी तो मम्मी उनका है ही नहीं। लेकिन देखो जो सी बीच है, जो सी बीच फोटो में आया है वो सी बीच में ज़्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ें बताया गया है कि ह्यूमंस में बहुत चेंजेस आ जाते हैं एज के साथ। ह्यूमंस में एज आता है, ओल्ड एज आता है और डेथ हो जाता है, लेकिन नेचर में टाइम के साथ उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। ओके, तो देखो उन्होंने तो वो बात कह दिया कि मम्मी के फेस में बहुत चेंज आ चुका है अभी और मम्मी अभी है नहीं, लेकिन जो सी बीच है उसमें चेंजेस ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सी बीच काफ़ी हद तक सेम है। That very sea had been washing the feet of the poet's mother and the two younger cousins that day the photograph had been taken. तो फोटोग्राफ में ये भी दिख रहा है कि सी का पानी आके ये तीन जो मम्मी और मम्मी के दो बहन खड़े हुए हैं, इन लोगों के पैर के ऊपर से पानी भी तुम्हारा मूव करके जा रहा है। ठीक है, The poet calls the feet transient, terribly transient, since all the girls in the photograph had stopped being so young and had grown up since then. Their childhood hasn't lasted very long. तो देखो पोएट क्या बोलती है कि ये जो मम्मी का पैर जो दिख रहा है, या मेरे आंट, शर्लेट ओल्सन के लिए बाकी दो बच्चे तो उनके आंट होंगे, तो बोलती है बाकी दो जन का भी जो पैर दिख रहा है दोज आर ट्रांजिएंट फीट, क्योंकि वो जो बचपन, वो जो बचपन में के जो फोटो है, ठीक है, बचपन का जो टाइनी फीट्स है, ये और अभी पहले जैसे ना रहा। ठीक है, बिकॉज एज के साथ साथ ह्यूमंस में काफ़ी चेंजेस आते हैं और जो यूथ है दैट ऑल्सो गोज अवे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ का भी हिंट हम लोगों को मिलता है कि इसके मम्मी का और बाकी दो जन भी जो है इन लोगों का काफ़ी एज हो चुका है। तो वी आर क्लियर दैट द मदर इज़ नॉट एनी मोर, ओके, एंड वी आर नॉट टोल्ड अबाउट द आंट्स। ओके, हम लोगों का मेन फोकस जो है यहाँ पर फोटोग्राफ में, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो, दैट यहाँ पर पोएट का मम्मी जो है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रही है। ठीक है, और पोएट को अपना मम्मी का याद आ रहा है, तो इसके लिए उन्होंने ये फोटोग्राफ निकल के बैठी है and she is thinking about her mother and she is trying to recollect all the old memories that are associated with her mother. तो देखो उसके बाद पोएट क्या बोलती है, and Dolly she would say and look how they dressed us for a beach. ठीक है, तो देखो ये लाइंस में डॉली नाम हम लोगों को पता चला है, तो ये कौन है देखो। In these lines, the poet stops looking at the photograph and recalls that her mother used to say about the photograph. तो देखो ध्यान से सुनो, शर्लेट ओल्सन अभी खुद अकेले फोटो देख रही है, लेकिन शर्लेट ओल्सन जब छोटी थी तब उनका मम्मी यही सेम फोटो लेके उनके साथ बैठती थी और उनको एक्सप्लेन करती थी कि फोटो में कौन कौन है। ठीक है, तो
In these lines, the poet stops looking at the photograph and recalls what her mother used to say. उनको याद आता है अभी जब उनका मम्मी नहीं है, उनको याद आता है कि उनकी मम्मी ये फोटो देख के उनको क्या बोलती थी. The poet isn't sure whether it was 20 years after the photograph was taken or 30 years after it, but she remembers her mother telling her to look at how the cousins called Betty and Dolly. तो देखो मम्मी का नाम तो हम लोगों को पता नहीं चलता है स्टोरी पोएम में थ्रू आउट, बट मम्मी के साथ जो दो मम्मी के कजन्स थे, एक जन का नाम था बेटी, एक जन का नाम था डॉली. तो फोटो लगभग 30-40 इयर्स पहले का है. तो पोएट बोलती है कि मुझे याद तो नहीं है मम्मी कितने साल पहले मुझे ये फ़ोटो के बारे में बताई थी, लेकिन मुझे ये याद है कि मम्मी के साथ जो दो मेरे मम्मी के कजन्स है, एक जन का नाम है बेटी एंड द अदर वन इज योर डॉली. The poet's mother also asked her to look at how their parents had dressed up for a visit to the beach. पोएट की मम्मी जब जिंदा थी तो उन्होंने पोएट को ये भी बताया था कि देखो मेरी मम्मी कैसे हमको ड्रेसअप करा देती है बीच में जाने से पहले. ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे लोग बीच में जाने से पहले भी उन लोगों का अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह रहता है, तो उसी के बारे में बता रही है. The poet's mother also asked her to look at how their parents had dressed up. This I told. Perhaps the plan to take the photograph had been there all along. ठीक है, तो पोएट का मम्मी ये भी उनको पहले बोली थी कि शायद फोटोग्राफ खींचने का प्लान अंकल का पहले से ही था, इसलिए उन लोगों ने फोटोग्राफ खींचने के लिए पहले से ही वैसे ड्रेसअप करके गए थे. ठीक है, उसके बाद देखो. सो एक्चुअली द पोएट इज नॉस्टैल्जिक. पुराना फोटोज़ हम लोग देखना, बचपन के फोटोज़ वगैरह देखने से हम लोग काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं. सो द पोएट इज क्वाइट नॉस्टैल्जिक ओवर हियर. ओके, तो देखो उन्होंने तो वो बात कह दिया कि मम्मी के फेस में बहुत चेंज आ चुका है अभी, और मम्मी अभी है नहीं, लेकिन जो सी बीच है उसमें चेंजेस ज़्यादा है नहीं. ठीक है, सी बीच काफ़ी हद तक सेम है. That very sea had been washing the feet of the poet's mother and the two younger cousins that day the photograph had been taken. तो फोटोग्राफ में ये भी दिख रहा है कि सी का पानी आके ये तीन जो मम्मी और मम्मी के दो बहन खड़े हुए हैं, इन लोगों के पैर के ऊपर से पानी भी तुम्हारा मूव करके जा रहा है. ठीक है, The poet calls the feet transient, terribly transient, since all the girls in the photograph had stopped being so young and had grown up since then. Their childhood hasn't lasted very long. तो देखो पोएट क्या बोलती है कि ये जो मम्मी का पैर जो दिख रहा है, या मेरे आंट शर्लेट ओल्सन के लिए बाकी दो बच्चे तो उनके आंट होंगे, तो बोलती है बाकी दो जन का भी जो पैर दिख रहा है, दोज आर ट्रांजिएंट फीट. क्योंकि वो जो बचपन में के जो फोटो है, ठीक है, बचपन का जो टाइनी फीट्स है, ये और अभी पहले जैसे ना रहा. ठीक है, बिकॉज एज के साथ साथ ह्यूमंस में काफ़ी चेंजेस आते हैं, और जो यूथ है दैट ऑल्सो गोज अवे. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ का भी हिंट हम लोगों को मिलता है कि इसके मम्मी का और बाकी दो जन भी जो है इन लोगों का काफ़ी एज हो चुका है. तो वी आर क्लियर दैट द मदर इज़ नॉट एनी मोर. ओके, एंड वी आर नॉट टोल्ड अबाउट द आंट्स. ओके, हम लोगों का मेन फोकस जो है यहाँ पर फोटोग्राफ में, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो, दैट यहाँ पर पोएट का मम्मी जो है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रही है. ठीक है, और पोएट को अपना मम्मी का याद आ रहा है, तो इसके लिए उन्होंने ये फोटोग्राफ निकल के बैठी है, and she is thinking about her mother and she is trying to recollect all the old memories that are associated with her mother. तो देखो उसके बाद पोएट क्या बोलती है. And Dolly, she would say, and look how they dressed us for a beach. ठीक है, तो देखो ये लाइंस में डॉली नाम हम लोगों को पता चला है, तो ये कौन है. देखो, in these lines the poet stops looking at the photograph and recalls that her mother used to say about the photograph. तो देखो ध्यान से सुनो, शर्लेट ओल्सन अभी खुद अकेले फोटो देख रही है, लेकिन शर्लेट ओल्सन जब छोटी थी तब उनका मम्मी यही सेम फोटो लेके उनके साथ बैठती थी और उनको एक्सप्लेन करती थी कि फ़ोटो में कौन कौन है. ठीक है,
तो in these lines the poet stops looking at the photograph and recalls what her mother used to say. उनको याद आता है अभी जब उनका मम्मी नहीं है, उनको याद आता है कि उनकी मम्मी ये फोटो देख के उनको क्या बोलती थी. The poet isn't sure whether it was 20 years after the photograph was taken or 30 years after it, but she remembers her mother telling her to look at how the cousins called Betty and Dolly. तो देखो मम्मी का नाम तो हम लोगों को पता नहीं चलता है स्टोरी पोएम में थ्रू आउट, बट मम्मी के साथ जो दो मम्मी के कजन्स थे, एक जन का नाम था बेटी, एक जन का नाम था डॉली. तो फोटो लगभग 30-40 इयर्स पहले का है. तो पोएट बोलती है कि मुझे याद तो नहीं है मम्मी कितने साल पहले मुझे ये फ़ोटो के बारे में बताई थी, लेकिन मुझे ये याद है कि मम्मी के साथ जो दो मेरे मम्मी के कजन्स है, एक जन का नाम है बेटी एंड द अदर वन इज योर डॉली. The poet's mother also asked her to look at how their parents had dressed up for a visit to the beach. पोएट की मम्मी जब जिंदा थी तो उन्होंने पोएट को ये भी बताया था कि देखो मेरी मम्मी कैसे हमको ड्रेसअप करा देती है बीच में जाने से पहले. ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे लोग बीच में जाने से पहले भी उन लोगों का अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह रहता है, तो उसी के बारे में बता रही है. The poet's mother also asked her to look at how their parents had dressed up. This I told. Perhaps the plan to take the photograph had been there all along. ठीक है, तो पोएट का मम्मी ये भी उनको पहले बोली थी कि शायद फोटोग्राफ खींचने का प्लान अंकल का पहले से ही था, इसलिए उन लोगों ने फोटोग्राफ खींचने के लिए पहले से ही वैसे ड्रेसअप करके गए थे. ठीक है, उसके बाद देखो, सो एक्चुअली द पोएट इज नॉस्टैल्जिक. पुराना फोटोज़ हम लोग देखना, बचपन के फोटोज़ वगैरह देखने से हम लोग काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं. सो द पोएट इज क्वाइट नॉस्टैल्जिक ओवर हियर. ओके,